वेल गाइस, अभी ना एक रिसेंटली स्टडी हुई थी जिसके हिसाब से 50% ऑफ द इंडियन मैन जिनकी एज इज अप टिल 25 यानी 25 साल से नीचे के जितने भी इंडियन मैन हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग हेयर लॉस। और अगर मैं 25 की जगह 21 साल से नीचे के लड़कों की बात करूं तो उनमें 26% जो है ना दे आर ऑलरेडी एट द स्टेज 3 ऑफ द हेयर लॉस। एंड मेल पैटर्न बॉल्डिंग और हेरिडिटरी इश्यूज विद द हेयर लॉस इज समथिंग जो कि आप लोग अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में जाके आपके बाल जो है बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप अपने हेयर लॉस को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको ना डिले जरूर कर सकते हो बाय फॉलोइंग अ गुड हेयर केयर रूटीन। चलो गाइस, आई एम नितिन गुप्ता, वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी हेयर केयर रूटीन के बारे में। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने वाला हूं जो कि आपके डैंड्रफ इश्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके हेयर फॉल को भी सॉल्व करेंगे, जो कि साथ में आप लोगों के अगर हेयर थिनिंग हो रही है उस प्रॉब्लम को भी कैटर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे हेयर के रूटीन के पॉइंट नंबर 1 के साथ में, विच इज गोइंग टू बी अबाउट योर हेयर ऑयलिंग। अब यार बचपन में हम लोगों ने बहुत तेल लगवाया सर में डेफिनेटली, लेकिन ग्रेजुअली एज वी हैव ग्रोन अप हमारी तेल लगवाने की आदत सर में वो भी डेफिनेटली छूट गई है। एंड इफ यू टॉक अबाउट हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ, उसको जो कैटर करने के लिए एक हेयर ऑयल सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, इट इज द भृंगराज ऑयल। एंड यहां पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा जस्ट हर्ब्स का भृंगराज ऑयल। इनफैक्ट एक बात जो कि मैं हमेशा हमारी स्किन केयर या फिर हेयर केयर वीडियो में बोलता हूं, जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग यूज कर रहे हो ऑन योर स्किन या फिर ऑन योर हेयर, दे शुड बी एसएलएस एंड पैराबेन फ्री। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो हमारा हेयर ऑयल है इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम पैराबेन्स एंड एसएलएस। अब नितिन भाई भृंगराज बहुत सुना है यार, लेकिन भृंगराज के एक्चुअल बेनिफिट्स है क्या, आप अपना सीधे बताओ। देखो यार, सबसे पहले तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। जहां पे भी आपके बालों में अभी भी कैपेसिटी है टू ग्रो, यानी जो आपके बालों में रूट्स हैं, जहां पर भी पॉसिबिलिटी है हेयर ग्रोथ की। एक तो होता है कि भाई आपका स्कैल्प जो है बिल्कुल डेड हो चुका है, वहां पे कोई हेयर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक होता है कि आपके जो बाल उग रहे हैं वो बार बार गिर जा रहे हैं। सो इफ एट ऑल योर स्कैल्प इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग हेयर, तो उसको वहां पे वो बूस्ट करेगा, नंबर 1। उसके अलावा आपका जो डैंड्रफ है उसको रिड्यूस करेगा, एंड साथ ही आपकी जो ड्राई स्कैल्प हो रखी है ना उसको ट्रीट भी करता है। एंड गाइस, ये दोनों तो हो गए वो प्राइमरी बेनिफिट जो कि हम लोगों के लिए इस समय जरूरी है इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर। उसके अलावा भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आप लोग आई एम श्योर इंटरेस्टेड होंगे। द लिंक ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट द बेनिफिट्स जो कि हेयर ऑयल आपको प्रोवाइड करेगा। अब हेयर ऑयल की बात करिए तो ऑब्वियसली मैं उसकी एप्लीकेशन के बारे में जरूर बात करूंगा। देखो, कन्वेंशनली हम लोग बाल कैसे लगवाते थे, या तो हमारे घर में मम्मी या फिर कोई भी जो बड़ा होता था सर में हमारे तेल लगाते थे अपनी उंगलियों से, या फिर हम लोग भी क्या करते थे, हाथ में तेल लिया, वी यूज इट ऑन आवर स्कैल्प। एंड क्या होता है ना, बहुत बारी फिंगर से हमारी स्कैल्प के ऊपर फ्रिक्शन होती है जिससे हेयर जो है ब्रेक हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फिंगर्स, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग एक हेयर ऑयल एप्लीकेटर यूज करो, जिसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दिस पर्टिकुलर हेयर ऑयल एप्लीकेटर विच इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड हेनिया। इस हेयर ऑयल एप्लीकेटर के अंदर आप लोगों को मिलते हैं 4 से 5 ड्रॉपर्स और साथ में आपको मिलती है एक एप्लीकेटर कोम। एंड इसका एक साइड बेनिफिट ये भी है कि हेयर ऑयल आपकी फिंगर्स में नहीं लगेगा, तो आपको बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज रिलेटेड टू डैंड्रफ। अब यार डैंड्रफ ना एक बहुत ही कॉमन इशू है जो कि लोग फेस करते हैं, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर ड्राई स्कैल्प। आपकी स्कैल्प जो है या फिर ड्राई हो गई हो, फ्लेकी हो गई हो, जिस वजह से आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है। एंड डैंड्रफ की वजह से आप लोगों को इचिंग हो सकती है बालों में, एंड इट इज ऑल्सो नॉट वेरी प्रेजेंटेबल। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपके बालों से डैंड्रफ गिर के आपके शोल्डर्स पे गिरा हुआ है, शर्ट पे गिरा हुआ है। व्हेन अदर पीपल लुक एट इट, जब लोग आपको देखते हैं कि भाई इस बंदे के सर में तो बहुत डैंड्रफ है, तो दे थिंक दैट दिस पर्सन इज नॉट वेरी हाइजीनिक। तो आपकी जो एक पर्सनालिटी का अपीयरेंस है, जो आपका एक इंप्रेशन है, वो भी अच्छा नहीं पड़ता। एंड साथ ही अगर आपकी स्कैल्प में एक्सेसिव डैंड्रफ होगा, इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू हेयर थिनिंग एंड इवेंचुअली हेयर लॉस। अब यार फिजिकल एक्सफोलिएटर हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक्जिस्टिंग डैंड्रफ है ना उसे को रिमूव करेगा, लेकिन हम लोग को डैंड्रफ रिमूव करना है जड़ से। तो यार हेयर ऑयल जो हम लोग यूज कर रहे हैं भृंगराज वाला, वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रिमूविंग द डैंड्रफ फ्रॉम आवर स्कैल्प। लेकिन उसके अलावा जो हमारा शैम्पू और कंडीशनर है ना, इट शुड ऑल्सो बी एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड एन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर। और इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बायोलाज की स्कैल्प प्योर रेंज, जिसके अंदर आता है हमारा शैम्पू और कंडीशनर। एंड गाइस, दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज टुवर्ड्स रिमूविंग द डैंड्रफ फ्रॉम योर स्कैल्प। जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है ना इस शैम्पू और इस कंडीशनर के अंदर की प्रॉपर्टीज यही है कि वो आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को रिमूव करेंगी एंड आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगी। एंड एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को और बता दूं कि ये जो कंडीशनर है ना बायोलाज का, इसको आप लोग अपनी स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली जो कंडीशनर्स होते हैं दे आर ओनली मेंट टू बी अप्लाइड ऑन योर हेयर लेंथ, आपको उन्हें अपनी स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना होता। इस वाले को आप लोग अपनी स्कैल्प पर भी अप्लाई कर सकते हो, विच विल इंश्योर हाइड्रेशन टू योर स्कैल्प, जिससे आपकी स्कैल्प ड्राई नहीं होगी एंड वहां पे डैंड्रफ फॉर्मेशन भी नहीं होगी। अब शैम्पू और कंडीशनर के बाद में आना चाहूंगा मैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, विच इज गोइंग टू बी द बायोलाज स्कैल्प प्योर रेंज हेयर सीरम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरम इज दैट दिस इज अ लीव इन सीरम, यानी इस सीरम को लगाने के बाद में आप लोगों को रिंस ऑफ करने की कोई भी नीड नहीं है। डायरेक्टली लगाने के बाद में आप लोग अपने बालों को स्टाइल भी कर सकते हो, कहीं बाहर जाना चाहो आप बाहर भी जा सकते हो। एंड इस सीरम को लगाने के बाद में ना आपके बाल ग्रीसी होंगे और ना ही आपके बाल चिपकेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर हेयर सीरम, ये सीरम आपकी स्कैल्प पर जो सीबम प्रोडक्शन है ना उसको रेगुलेट करेगा, एंड साथ ही आपकी स्कैल्प को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, व्हिच विल रिजल्ट इन हेल्दी हेयर।
यहाँ पे आप लोगों के पास ना एक ऑप्शन और अवेलेबल है, विच इज स्विचिंग द कंडीशनर विद अ हेयर मास्क। अब बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। कंडीशनर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बालों को डीपली अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, हेयर मास्क वो काम करता है। यानी हेयर मास्क इज मोर इफेक्टिव टुवर्ड्स एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ अ कंडीशनर। एंड जो हेयर मास्क है वो आपके बालों में एक्सेसिव हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है, छोटा मोटा डैंड्रफ है, तो आप लोग कंडीशनर यूज़ करके मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग लगता है कि भाई मेरे बालों में बहुत एक्सेसिव डैंड्रफ आ रहा है और जा रहा है और फिर बार बार वापस आ जा रहा है, तो उस केस में व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन यूज द बेयर एनाटॉमीज एक्सपर्ट एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क। अब नितिन भाई इस हेयर मास्क को यूज किस तरीके से किया है? देखो यार बहुत ही सिंपल फंडा है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो भी शैम्पू आप लोग यूज कर रहे हो वो यूज कर लो, एंटी डैंड्रफ होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बायोलॉज का बताया, तो आप लोग बायोलॉज का एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज करो। उसके बाद आप लोग अपने बालों के अंदर ये वाला जो हेयर मास्क है विच इज बेयर एनाटॉमीज एक्सपर्ट एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क, उसको अप्लाई करो, लीव इट ओवर देयर, लीव इट इन योर हेयर फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स एंड उसके बाद सिंपली अपने बालों को रिंस कर लो विद वाटर। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग इस हेयर केयर रूटीन को, इन प्रोडक्ट्स को आप लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज करोगे, तो आप लोग डेफिनेटली नोट करोगे कि जो आपके जो डैंड्रफ इश्यूज हैं वो ओवर द पीरियड रिजॉल्व हो गए हैं एंड आपका स्कैल्प हेल्दी हो चुका है। अब गाइस ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन फॉर ऑल द डैंड्रफ इश्यूज व्हिच यू गाइस आर हैविंग, एंड मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी बता दिया आप लोगों को कौन से यूज करने हैं। इन सभी प्रोडक्ट के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन टुवर्ड्स ट्रीटिंग द डैंड्रफ इन योर हेयर। लेकिन अगर आपके बालों में डैंड्रफ काफी लंबे टाइम से रहा है तो उसने आपके बालों को डैमेज भी किया होगा और काफी हद तक वीक भी किया होगा। नाउ वी हैव टू इंप्रूव दैट सिचुएशन, एंड इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा लॉरियल पेरिस एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर शैम्पू। एंड गाइस दिस इज अ प्रोफेशनल हेयर शैम्पू फ्रॉम द सीरीज ऑफ लॉरियल पेरिस। दिस शैम्पू कम्स विद द गुडनेस ऑफ प्रोटीन एंड गोल्डन क्विनोआ व्हिच इंश्योर्स डीप नरिशमेंट टू योर हेयर। आपके बालों को काफी डीपली नरिश करता है एंड साथ ही आपके बालों का जो टेक्सचर है उसको भी इंप्रूव करता है। एंड इस शैम्पू को ओवर द पीरियड यूज करने के बाद में आप लोग अपने बालों में रिजल्ट्स डेफिनेटली देखोगे। नाउ अगर आप लोगों ने अपने बालों में डैमेज के साथ साथ वीकेंड हेयर के साथ साथ ये भी एक्सपीरियंस किया कि भाई मेरा तो हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा टू यूज अ हेयर मास्क एज वेल which is the Bare Anatomy's anti hair fall hair mask। ये आपके हेयर फॉल को 5 गुना तक कम करता है as of course being promised by the brand। एंड इसको यूज करने की टेक्निक भी बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने शैम्पू करना है, शैम्पू को रिंस ऑफ करने के बाद में जब आपके बाल गीले होंगे आपने इस हेयर मास्क को 3 से 5 मिनट तक लगा के रखना है एंड उसके बाद सिंपली रिंस ऑफ कर देना है विद वाटर। अब बात करी जाए इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ द हेयर क्वालिटी, वो कौन से नितिन भाई? तो इसके अंदर प्रेजेंट है पेप्टाइड्स एंड अडीनोसिन। अब नितिन भाई ये साइंटिफिक टर्म्स तो बता दिया, पेप्टाइड्स अडीनोसिन, इनका काम क्या होता है वो बताओ। देखो यार सबसे पहले अगर बात करूं मैं पेप्टाइड्स के बारे में, तो पेप्टाइड्स का रोल क्या रहेगा? जो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना एंड उनको नरिश करना ताकि उसमें से जो हेयर ग्रोथ हो वो अच्छी हो, अच्छे क्वालिटी के बाल आए, ये काम होता है पेप्टाइड्स का। और बात करी जाए अडीनोसिन के बारे में, तो जो आपका हेयर फॉल है ना उसको प्रिवेंट करता है। अब बात करी जाए इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो वंस अगेन इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप लोगों ने शैम्पू करना है अपने बालों में एंड वंस यू रिंस ऑफ द शैम्पू, उसके बाद गीले बालों में आप लोगों ने लगाना है ये हेयर मास्क। 3 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दो एंड देन रिंस इट ऑफ विद वाटर। बट भाई अगर आप लोगों ने अभी तक हेयर फॉल एक्सपीरियंस नहीं करा तो थैंक गॉड, ये समझ लो कि आप अभी तक बचे हुए हो। लेकिन आपके बालों में डैंड्रफ की वजह से या फिर आपके बालों को डैमेज या फिर वीक होने की वजह से ना आपके बालों में हेयर थिनिंग जो है वो डेफिनेटली हुई होगी। यार हेयर थिनिंग का मतलब ये है कि जो आपके बालों की थिकनेस पहले थी ना उससे अब आपके बाल जो है पतले हो गए हैं एंड बाल पतले होने की वजह से यानी हेयर थिनिंग होने की वजह से आपके जो हेयर की डेंसिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। अब भाई बालों की अगर डेंसिटी कम हुई है देन ऑफ कोर्स वी नीड टू इंप्रूव द डेंसिटी ऑफ योर हेयर एज वेल, जिसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एक हेयर शैम्पू। एंड गाइस दिस इज येट अनदर हेयर शैम्पू फ्रॉम द प्रोफेशनल series of L'Oreal Paris। This shampoo is enriched with the goodness of omega-6 जो कि responsible है for the boosting of keratin in our hair। Keratin is the protein जिससे हमारे बाल बने होते हैं। तो जब हमारे बालों के अंदर केराटिन की बूस्टिंग होगी यानी केराटिन ज्यादा होगा तब हमारे बाल जो थिन हो रखे हैं वो थिक भी हो जाएंगे एंड साथ ही नए बाल भी ग्रो करेंगे एंड ओवरऑल दिस विल लीड टू इंप्रूवमेंट ऑफ डेंसिटी इन योर हेयर। तो यार अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी दे इंक्लूड नंबर 1 डैंड्रफ जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसके अलावा हेयर थिनिंग जो कि हम लोगों ने अभी अभी एड्रेस करी है एंड साथ ही जो आपके हेयर डैमेज हो रखे हैं उनको इंप्रूव करना एंड इनसे जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे जो कि आप लोग को हेल्प करेंगे टू अचीव दिस गोल यानी रिमूवल ऑफ डैंड्रफ, जो आपकी हेयर थिनिंग हो रखी है उसको इंप्रूव करने के लिए यानी डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए, साथ ही आपके डैमेज हेयर को इंप्रूव करने के लिए, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिए। उन सब के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे जो बाल ऑलरेडी हैं उनको बचाया कैसे जाए। अब यार दिस इज द फैक्ट कि हम सब लोग अपने बालों को सुखाने के लिए या फिर अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हेयर ड्रायर डेफिनेटली यूज करते हैं। तो आप लोगों ने अपने बालों में ड्रायर यूज करने के पहले एक बारी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे डेफिनेटली अप्लाई करनी है ताकि जो ड्रायर की गर्म हवा का इफेक्ट है वो आपके बालों को और आपके बालों की रूट्स को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करे। अब हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे ना डेफिनेटली बहुत अलग अलग ब्रांड्स में आती है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। सभी के लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो। अब मैं आना चाहूंगा हमारे फाइनल पॉइंट पर। देखो यार
हमारे बालों की जो हेल्थ है ना, उसको इंप्रूव करने के लिए या फिर उसको ऑन पॉइंट रखने के लिए सिर्फ हेयर केयर प्रोडक्ट्स काम नहीं आएंगे, उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, एंड दैट विल कम फ्रॉम द डाइट विच यू आर इनटेकिंग। एंड बहुत बार ना क्या होता है कि जो भी हम लोग मील ले रहे हो, चाहे हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट या फिर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होता है फॉर आवर हेयर हेल्थ, वो कवर नहीं हो पाता। इसलिए वी मस्ट स्टार्ट कंज्यूमिंग द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स एज वेल। एंड सबसे पहला सप्लीमेंट जो कि आपकी हेयर हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है वो है बायोटिन। तो बायोटिन के कैप्सूल्स आते हैं विच यू गाइस कैन ऑफ कोर्स स्टार्ट टेकिंग। लेकिन बायोटिन के अलावा भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस हैं, ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हमारी अच्छी हेयर हेल्थ के लिए। इसके अलावा ना एक और पैक ऑफ सप्लीमेंट आता है, बेसिकली इट इज अ किट जिसका नाम है हेयर फैट। एंड ये किट मेरे को मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने एडवाइस करी थी जब मेरे को हेयर थिनिंग का एक्सपीरियंस हुआ था, टू इंश्योर कि मेरी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन डाइट है वो फुलफिल्ड रहे। तो इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑल्दो ये सभी सप्लीमेंट जो है ऑर्गेनिक है, आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट करते, बट स्टिल कोई भी सप्लीमेंट को कंज्यूम करने के पहले मैं आप लोगों को सेफगार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस करूंगा कि एक बार अपने डॉक्टर को या फिर डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर कर लेना। सो गाइस, दिस वाज इट इन टुडेस वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी अबाउट योर हेयर केयर रूटीन, जिसके अंदर हम लोगों ने कवर करा है डैंड्रफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, हेयर थिनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जो आप लोगों की हेयर डेंसिटी कम हो रही है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, एंड इन सब चीजों के लिए कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए सूटेबल रहेंगे उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बात करी है। एंड साथ ही आप लोगों को डाइट के अंदर कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो ऐड ऑन करने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने भी डिटेल में डिस्कशन कर लिया। So I hope you guys like the video. If so, so please make sure that you get a thumbs up. And साथ ही भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बता देना कि क्या आप लोग अपने बालों में अभी करंटली आज के डेट में या फिर रिसेंटली कभी आपने मिनॉक्सिडिल अप्लाई किया है या नहीं किया, so that I can understand आप में से कितने लोग अपने डर्माटोलॉजिस्ट को एक बारी हेयर रिलेटेड कंसल्टेशन ले चुके हैं। Also please make sure that you subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब कुछ भी हो तो you guys can reach out to me on Instagram. My handle is the classic affair. Until next time, please take very good care of yourself and मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। See you all.